रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम राही और प्रेम को देखते हैं। राही प्रेम के पास होती है, उसको गले लगा लेती है। प्रेम बोल रहा होता है कि तुमने इतना रोमांटिक होना किससे सीखा है। राही बोलती है कि अपने रोमांटिक हस्बैंड से। इसके बाद प्रेम शर्मा रहा होता है तो राही बोलती है कि प्रेम तुम ये क्या कर रहे हो। प्रेम बोलता है कि मैंने भी शर्माना अपनी शर्मीली वाइफ से सीखा है। प्रेम और राही दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। राही बोलती है कि प्रेम अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा सताती थी। प्रेम मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी ना। प्रेम बोलता है कि बीवी का काम ही होता है इरिटेट करना और नखरे करना, और पति का काम होता है कि बीवी के इरिटेशन को सहना और नखरों को उठाना। राही बोलती है ठीक है प्रेम, मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम करो। प्रेम और राही को खुश देखकर प्रेरणा को अच्छा नहीं लगता। इधर हम देखते हैं माही और गौतम प्रेरणा को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद माही प्रेरणा के पास आ जाती है। माही बोलती है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि प्यार हो तो बस ऐसा हो। प्रेरणा बोलती है कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए। माही बोलती है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये सब दिखावा है तो वैसे प्रेम ने है ना अपनी पसंद से शादी की थी। अब बेचारा वो कुछ बोल नहीं सकता, उसे ये सब करना ही पड़ता है। और वैसे भी राही है ना इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि उसके साथ कोई रह ही नहीं सकता। तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा। एक बात बताऊँ, प्रेम है ना वो बिल्कुल हंसना भूल ही गया था, लेकिन जब से तुम वापस आई हो ना तब से प्रेम खुश रहने लगा है। प्रेरणा प्रेम को देखती है, फिर माही को बोलती है कि तुम्हें एक बात पूछूं। माही बोलती है कि हाँ। प्रेरणा बोलती है कि तुम प्रेम और राही से इतना ज़्यादा जलती क्यों हो। तुम राही की देवरानी हो और सिस्टर भी हो, लेकिन कभी भी सिस्टर की तरह बिहेव नहीं करती। जब देखो देवरानी बनी रहती हो, कभी मोटिबा के पास जाती हो, शिकायत करती हो। इन सब से है ना तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है कि तुम राही से कितनी ज़्यादा इनसिक्योर हो, उससे कितनी ज़्यादा जलती हो। और रही बात प्रेम और राही की, तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और वैसे भी प्यार में रूठना मनाना बचपना ये सब चलता रहता है। इसी वजह से प्रेम और राही का रिश्ता है ना कभी बोरिंग नहीं होता। तुम और तुम्हारा हस्बैंड उन दोनों से जलने के बजाय प्रेम और राही से कुछ सीखो, क्या पता तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाए और तुम भी खुश रहने लगो। आगे हम बा को देखते हैं जो प्रार्थना के पास आकर बैठती है। इधर अंश डांस करने के लिए आ जाता है। बा बोलती है कि मैं भी अगर तुम्हारी मोटी बा के साथ गरबा करती ना तो उनको पता चल ही जाता। प्रार्थना बोलती है कि फिर बा आप जाइए ना। बा बोलती है नहीं, तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रार्थना बोलती है कि प्लीज़ बा आप जाओ, मैं अकेले नहीं हूँ। बा बोलती है कि पक्का तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हिलेगी भी नहीं। प्रार्थना बोलती है कि हाँ कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ आप जाइए ना, वरना मुझे लगेगा कि मेरी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पाए। हम देखते हैं बा भी आ जाती है, दोनों फैमिली साथ मिलकर गरबा खेलती है। अनु के पास रजनी का कॉल आता है। रजनी बोलती है कि तेरा मैसेज आया तो मैंने सोचा कॉल कर लेती हूँ। पहले मैं बिजी थी लेकिन फ्री होते ही तुझे कॉल किया है। अनु बोलती है कि अच्छा हुआ तूने वीडियो कॉल कर लिया, देख। रजनी देखती है कि प्रेरणा कितनी ज़्यादा खुश है। रजनी बहुत खुश हो जाती है। अनु बोलती है कि देखना एक दिन ये तेरे साथ भी ऐसे ही खुश होगी। इधर भारती और वरुण वो भी रजनी के पास आ जाते हैं, वो भी अनु से बात करते हैं। अनु भारती के गहने देखती है, वो बोलती है कि ये तो बहुत प्यारे हैं। भारती बताती है कि माँ ने बनाए हैं। रजनी बताती है कि हमारे यहाँ ये एक रस्म होती है। अनु बोलती है कि थैंक यू रजनी भारती को इतना प्यार देने के लिए। रजनी बोलती है कि भारती सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी तो बेटी है। अनु बोलती है कि और प्रेरणा सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी तो बेटी है। इसके बाद रजनी फ़ोन भारती को दे देती है। इधर अनु भारती से बात करती है, बोलती है कि तू खुश तो है ना। भारती बताती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। भारती बोलती है अनु ताई मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, शादी के बाद मेरा पहला त्यौहार है और आप यहाँ नहीं हो। अनु बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद आ ही जाऊँगी। रजनी बोलती है कि नहीं नहीं, अपने परिवार वालों के साथ रहे, उनको भी तो अच्छा लगेगा ना, त्यौहार है उनके साथ सेलिब्रेट कर, और भारती के साथ मैं हूँ ना। रजनी बोलती है कि इस बार की मकर संक्रांति इतनी धूमधाम से मनेगी ना कि चोल वाली ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इसके बाद रजनी कॉल कट कर देती है। इधर रजनी भारती को बोलती है कि भारती तुम खुश तो हो ना। भारती बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले शुरू शुरू में सोचा था कि नेताओं से मुझे डर लगता है, इसी वजह से मुझे तो आपसे थोड़ा डर लगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रजनी बोलती है कि भारती लेकिन सारे नेता एक जैसे नहीं होते तो क्या हुआ, उनकी मजबूरी है ना वो एक जैसी होती है। कभी कभी उन्हें जनता की भलाई के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, और कभी अगर मैंने ऐसा फैसला ले लिया तो तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी ना। भारती बोलती है कि नहीं माँ। रजनी भारती को गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आगे हम फिर से अनु और बाकी के लोगों को देखते हैं। सब लोग गरबा खेलते हैं। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं, उसके पास दो बच्चे झगड़ रहे होते हैं। प्रार्थना बोलती है कि अरे अरे तुम झगड़ो मत। इसके बाद प्रार्थना उन दोनों बच्चों के पास जा रही होती है। अनु देखती है कि प्रार्थना के पैरों में डोर गिरी हुई है। इधर हम देखते हैं प्रार्थना जैसे ही चलती है तो उसका पैर उलझ जाता है और वो गिर जाती है। अनु जोर से प्रार्थना का नाम चिल्लाती है। आगे हम देखते हैं प्रार्थना को साह हाउस ले आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी होती है, वो बताती है कि मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद इनका पेन कम हो जाएगा। क्याथी और अंश प्रार्थना के पास ही होते हैं।
इधर अनु मंदिर में होती है। वो बोलती है कि कान्हा जी, मैं आपसे दिन में 100 बार बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। उनके जीवन में जो भी दुख हो ना, वो भले ही मेरी झोली में डाल दो। अगर आज मेरी प्रार्थना को कुछ भी हुआ ना, तो मैं सच बोल रही हूँ कि मैं आपकी पूजा करना छोड़ दूंगी। आप प्लीज़ प्रार्थना को ठीक कर दीजिए, उसका ख्याल रखिएगा। इधर हम बा को देखते हैं। बा रो रही होती है, बोलती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे प्रार्थना को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। किंजल बोलती है कि बा प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हादसा था, हादसा कैसे भी हो जाता है। बा बोलती है कि मेरी ही लापरवाही है, मैंने देखा था कि वहाँ पर मांझे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, गलती मेरी ही है। इधर हम मोटिवा को देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है, जो हमने हमारी बेटी को आपके साथ जाने दिया। आप जैसे लोग हैं ना, बहू तो ला सकते हैं लेकिन अपनी बहू का ख्याल नहीं रख सकते। मीता बोलती है अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मोटा भाई प्रार्थना को घर पर क्यों रोक रहे थे। इधर माही बोलती है कि वाह, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। मोटिवा बोलती है कि माही तुम्हें नहीं होगी, लेकिन मुझे तो इन लोगों से यही उम्मीद थी। कल शाम को ही आप अपनी बहू को घर पर लेकर आए और आज ही उसकी जान पर बन आ गई। आप लोग अपनी बहू को सिर्फ 24 घंटे भी नहीं संभाल पाए। अनिल बोलता है कि बात झगड़ने से कुछ नहीं होगा, हम प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक रहे। इधर मोटिवा गौतम को बोलती है कि हॉस्पिटल ले जाते तो टाइम लग जाता, इसीलिए हम उसे यहाँ लेकर आए हैं। बस प्रार्थना और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो। वो यहाँ नहीं आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गौतम बोलता है कि यहाँ आने की जिद भी प्रार्थना की ही थी। प्लीज़ मोटिवा, डैड से बोलिए ना अभी के अभी प्रार्थना को कोठारी हाउस लेकर चले। डॉक्टर आ जाती है। अनु बोलती है कि डॉक्टर, हमारी प्रार्थना ठीक तो है ना। डॉक्टर बताती है कि हाँ, प्रार्थना बिल्कुल ठीक है। लेकिन सब बोलते हैं लेकिन क्या। डॉक्टर बताती है कि प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में ऐसे गिरना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। प्रार्थना को अब पूरी तरीके से बेड रेस्ट करना होगा, उन्हें झुकना नहीं है, ट्रेवल भी नहीं करना है, उन्हें कुछ भी काम नहीं करना है। किंजल बोलती है कि हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बोलती है कि अगर फिर से दर्द हो तो मुझे कॉल कर देना। गौतम बोलता है कि साबित हो गया है कि आप लोग हैं ना, प्रार्थना का ख्याल नहीं रख सकते। पाप बोलती है कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने प्रार्थना को अकेला छोड़ दिया, अंश डांस करने के लिए चला गया, फिर मैं भी प्रार्थना के पास नहीं थी। अनु बोलती है कि बाप ने आपको दोस्त देना बंद कीजिए, यह हादसा था। मोटिवा बोलती है कि हादसा नहीं, गलती थी। हजारों गलतियों के साथ आपने एक और गलती कर दी। क्या नहीं समझ नहीं आता कि आपको साफ परिवार कहे या फिर सर्कस बोले। परिवार है ना, वो ऐसे नहीं होते जहाँ परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को एक गर्भवती महिला का ख्याल नहीं रखना आता। टिवा बोलती है कि लीला बहन, आप कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। अगर हमारी प्रार्थना को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, आप। गौतम बोलता है कि अगर ये गलती किसी और से होती ना, तो ये लोग तानों की किताब खोल देते, लेकिन फिलहाल चुपचाप बैठे हैं। अनु बोलती है कि ए तू चुप हो जा। बाप ने आपको दोस्त दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आप वो बोले, उनके सर पर नाचने लग जाएंगे। और रही बात वहाँ होने की, तो आप सभी लोग भी तो वहीं पर थे, आप लोगों ने प्रार्थना पर नज़र क्यों नहीं रखी। ये नमूना बोलता रहता है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो इसने प्रार्थना का ध्यान क्यों नहीं रखा। जैसे इस घर की बुजुर्ग महिला बा है ना, तो वैसे ही कोठारी फैमिली की बुजुर्ग महिला आप है वसुंधरा जी, आपने प्रार्थना का ध्यान क्यों नहीं रखा। अनिल बोलता है कि अनुपमा जी सही बोल रही है, हादसा हुआ ना तो हम सभी लोग वहीं पर थे, किसी एक पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। अनु बोलती है कि हाँ, ऐसे एक दूसरे को कोसने के बजाय कान्हा जी को थैंक यू बोलिए ना कि कोई भी अनहोनी नहीं हुई, इसमें किसी की गलती नहीं थी। पराग बोलता है कि गलती थी, मेरी गलती थी, मैंने वहाँ पर वो लकीर खींची, इसके बजाय मुझे अपनी बेटी के पैरों में गिरकर उसे वहीं पर रोक लेना चाहिए था। इधर अंश वहाँ पर आता है तो पराग अंश के ऊपर अपना जूता फेंकता है। अनु बोलती है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, हमारे देश में दामाद को दामाद जी कहकर बुलाया जाता है और आप अंश पर जूते फेंक रहे हैं। इसके बाद पराग बोलता है कि ये इसी लायक है, वो अपना दूसरा जूता भी अंश को फेंक कर मारता है। प्रेम बोलता है कि पापा आपका दिमाग ख़राब है क्या, पापा प्लीज़ ऐसा मत करो। अनु अंश के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरे बेटे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तभी इधर पराग एक पोस्ट लेकर आता है और बोलता है कि अनुपमा जी आप हट जाइए। अनु बोलती है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, आप सोचिए ना, आपकी बेटी के साथ छोटा सा हादसा हुआ है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हमारे बेटे के साथ आप ऐसा बिहेव करेंगे तो हमें भी बुरा लगेगा ना, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, इसे यहीं पर रख दीजिए। अनु सुहास को फेंक देती है और बोलती है कि खबरदार, मेरे बच्चे की तरफ देखा तो भी। आप लोगों को रिश्ते की कदर हो ना हो, लेकिन हमें रिश्तों की कदर है। प्रार्थना हमारे घर की बच्ची है, हमारे आंगन में उससे चोट लगी, इसी वजह से हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। आप लोग भले ही बड़े घर वाले होंगे, लेकिन हम लोग बड़े दिल वाले हैं जो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अनु बोलती है कि आप हमारे घर के बच्चे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पराग बोलता है कि वरना आप क्या कर लेंगे। अनु बोलती है कि पराग जी भूलिए मत, जूते हैं ना हमारे घर में भी पहने जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हमारा गुस्सा है ना हमारे रिश्तों से बढ़कर नहीं है। पराग बोलता है कि अनुपमा जी आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर रहकर मेरी बेटी प्रार्थना का ख्याल रखेंगी या नहीं रखेंगी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती।
अनु बोलती है कि मैं वचन देती हूँ, जब तक डॉक्टर ये नहीं बोल देती कि प्रार्थना बिल्कुल ठीक है तब तक मैं यहीं रुकूंगी और मैं खुद प्रार्थना का ख्याल रखूंगी। अंश बा के पास जाता है, बा को गले लगा लेता है। अंश बोलता है कि सॉरी मेरी गलती थी। बा बोलती है नहीं मेरी गलती थी। मोटी बा बोलती है कि आप बस कीजिए, आप लोग और कितना ज़्यादा नाटक करेंगे। इधर हम पराग को देखते हैं, वो प्रार्थना के पास आ जाता है। पराग बोलता है कि प्रार्थना तुम्हें मैं वापस घर ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पराग रो रहा होता है, प्रार्थना के हाथ पर आंसू गिरते हैं। प्रार्थना नींद में ही बोलती है कि अंश तुम मत रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ हो। अनुमा मेरे साथ है और बा भी आसपास होंगी ना, तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर ख्याति पराग के पास आती है और बोलती है कि चलिए हम घर चलते हैं। पराग अनु के पास आता है, अनु को बोलता है कि आपने मुझसे मेरी बेटी को छीन तो लिया है, लेकिन आपने वचन दिया है कि आप उसका ध्यान रखेंगी। मैं बात से अंश से किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ आप ही जवाबदेह होंगी अगर उसे कुछ हुआ तो। और हाँ, बच्चा हो जाने के बाद मैं प्रार्थना और बच्चे को घर ले जाऊंगा, आप बीच में नहीं आएंगी। आप क्या, भगवान भी बीच में आएंगे ना तो भी मैं नहीं रुकूंगा। ख्याति बोलती है कि पराग जी, पराग सबको चुप रहने के लिए बोलता है। पराग बोलता है कि मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ और अपना वचन है ना अनुपमा जी, याद रखिएगा। अनु बोलती है कि याद भी रखूंगी और उसे निभाऊंगी भी। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होती है, वो कान्हा जी के सामने भोग लगाती है। वो सोच रही होती है कि ये हमारी पूर्वी छाया चोल की तरफ से है। इधर तभी अनु के पास जस्सी का कॉल आता है। जस्सी बताती है कि वो लोग है ना हमारे चोल पर बुलडोजर चला रहे हैं, हमारी चोल को तोड़ देंगे। अनु ये सुन लेती है, अनु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं पराग और रजनी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं प्रेम, राही, प्रेरणा, ये सभी लोग चोल में पहुंच जाते हैं। इधर बुलडोजर चल रहा होता है, तभी यहाँ पर सामने अनु भी आ जाती है। अनु जैसे ही बुलडोजर के सामने आती है, वो बोल रही होती है कि यहीं पर रुक जाओ। तभी अनु पराग और रजनी को एक साथ देखती है, जो दोनों गाड़ी से उतर कर आते हैं। यहाँ पर पराग को पता चल जाएगा कि चोल वालों ने अपनी मर्जी से एनओसी पर साइन नहीं किए हैं, रजनी ने धोखे से उन पेपर्स पर सिग्नेचर करवाए हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि अनुपमा के सामने भी यही सच आएगा कि पराग कोठारी ही इस चोल को तुड़वाने वाला है। इधर प्रेम को भी सब पता चल जाता है। यहीं पर पराग तो सोच रहा होता है कि रजनी ने क्या मुझसे झूठ बोला है। पराग को मोटी बा की बात याद आती है। मोटी बा ने बोला था कि कहीं ऐसा ना हो वो रजनी तुम्हें धोखा ना दे दे, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो किसी के भी सगे नहीं होते। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि आप लोग मेरी माँ पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो भरोसा करने के लायक है ही नहीं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखते हैं, पहले तो अनु कहीं नहीं जाती, वो बस प्रार्थना का ही ख्याल रखती है। जब उसे पता चलता है कि चोल पर बुलडोजर चलने वाला है, तो वो जल्दी ही मुंबई पहुंच जाती है और बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।